तो आज हम स्टार्ट करेंगे जी पॉलिटिकल थ्योरी से। और चर्चा करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है नेचर, पर्पस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो यहाँ पर अब दो तीन चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए ये जो पेपर वन का जो पार्ट ए ऑफ द सिलेबस है ये रिलेटिवली आसान है। इसमें किसी तरीके की कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी, कंसिडरिंग कि अब हमने वेस्टर्न और इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्योंकि पहले पढ़ रखा है, तो चीज़ें आपको और जल्दी क्लियर होंगी। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो होती है एक सिंपल लैंग्वेज में होती है कि हाउ बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग्स हैं दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल लाइफ, कि हाउ इट वर्क्स, हाउ इट शुड आइडियली वर्क। तो ये टाइप के क्वेश्चंस को वो पहली बात तो एड्रेस करने की कोशिश करती है। अच्छा, पॉलिटिकल थ्योरी का काम जो होता है वो ये होता है कि कुछ सिंपल बट वेरी प्रोफाउंड क्वेश्चंस को बेसिकली स्टडी करना, जिसमें कि क्वेश्चन आता है कि भाई जस्टिस क्या होता है, जो हम पढ़ेंगे भी। अब हमारे यहाँ पर टॉपिक भी है एक पूरा पॉलिटिकल थ्योरी में, पार्ट ए में जस्टिस आप जानते हो। सिमिलरली पावर क्या होती है, कोई गवर्नमेंट जो है वो लेजिटिमेट कब और कैसे होती है। इसके साथ साथ जो लोग हैं एक स्टेट के अंदर, उनको स्टेट को ओबे कब कब करना चाहिए, कैसे वो ओबे करते हैं, क्यों ओबे नहीं करते हैं। तो ये टाइप की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, एक प्रकार का आपका मॉरल एंड एक प्रकार का इंटेलेक्चुअल मैप है, खास करके राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स को लेकर। तो यहाँ पर हमारा फोकस क्या रहता है कि हम जो लैंडस्केप है, खास करके गवर्नमेंट का, लॉज का, लिबर्टी का, राइट्स का, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो सिटीजन्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उसको दोनों को सिर्फ ये नहीं समझ आता कि भाई हाउ जो पॉलिटिक्स है वो ऑपरेट करती है, बल्कि इसके साथ साथ वो ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि जो पॉलिटिक्स है हमारी वो किस काइंड की है, और क्या वो पॉलिटिक्स जिस भी काइंड की है क्या वो वर्ती इनफ है स्ट्राइव करने के लिए। यानी कि क्या जो भी पॉलिटिक्स हमारी इस मोमेंट पर है एंड जो भी हम पॉलिटिक्स जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं, इज दैट वर्थ इट टू स्ट्राइव फॉर दैट। तो पॉलिटिकल थ्योरी यहाँ पर ये चीज़ समझने की कोशिश करती है। अच्छा, पॉलिटिकल थ्योरी का जो मेन पर्पस है वो क्या है कि इट फोकसेस मोर ऑन व्हाट इज हैपनिंग। तो क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी का फोकस यहाँ पर होता है व्हाट इज हैपनिंग, तो वो क्या करती है, ज़्यादातर फोकस अपना रखती है ऑब्जर्वेशन पे। ऑब्जर्वेशन किस चीज़ का, कि भाई लोग जैसे वोट कैसे करते हैं, कास्ट लाइंस पे वोट कैसे पड़ता है, रिलीजियस लाइंस पे वोट कैसे पड़ता है। तो यहाँ पर फोकस क्या है, वो चीज़ों को देखना जो हो रहा है, पहली बात तो। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ साथ पॉलिटिकल थ्योरी में एक चर्चा और भी होती है। और जो दूसरी चर्चा यहाँ पॉलिटिकल थ्योरी में होती है वो ये होती है कि भाई जो भी चीज़ें हो रही हैं क्या वो राइट है या रॉन्ग है, कोई राइट है या रॉन्ग है। तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि हम यहाँ पर एक डिबेट भी करते हैं। डिबेट किस चीज़ का करते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए अगर सोसाइटी में कैपिटल पनिशमेंट दी जा रही है, तो क्या ये कैपिटल पनिशमेंट जो दी जा रही है वो एथिकल है या नहीं है, वो भी चीज़ यहाँ पर डिबेट की जाती है। तो ये चीज़ हमें समझने की आवश्यकता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी का जो ओवरऑल पर्पस है वो क्या है कि वो बेसिकली एक मीनिंगफुल स्टडी है। किस चीज़ की मीनिंगफुल स्टडी है, वो सिर्फ फैक्ट्स की स्टडी नहीं है कि यानी कि जो चीज़ें हो रही हैं वो यहाँ पर सिर्फ किसी मॉरल क्वेश्चंस की स्टडी नहीं है, बल्कि फैक्ट्स मॉरल क्वेश्चंस के साथ साथ पॉलिटिकल थ्योरी का पर्पस ये भी रहता है टू जानना कि एक गुड सोसाइटी आफ्टर ऑल होती क्या है, पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, लोग जो हैं एक तरीके से सोसाइटी में कैसे रहते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी यहाँ पर मल्टीपल ऐसी चीज़ों को पहली बात तो समझने की कोशिश करती है। अच्छा, अब एक दिक्कत आती है,
लोगों को क्या लगता है, लोगों को लगता है कि भाई जो पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस, प्रोपोगेंडा, ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाती है लोगों को। तो एनीवे वी विल ट्राई टू एड्रेस ऑल ऑफ दोज थिंग्स विच आर देयर। बट यहाँ पर पहले बेसिक चीज़ों को आप क्लियर कर लीजिए कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है, जैसा हमने बोला, एक साधारण लैंग्वेज में उसका फोकस रहता है डीप लेवल पर एनालिसिस करने का, पावर को लेके, जस्टिस को लेके, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को लेके। पॉलिटिकल थ्योरी का प्रिंसिपल फोकस यहाँ पर ये रहता है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी की, तो पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है वो थोड़ी अलग चीज़ है। अलग चीज़ इन द सेंस कि यहाँ पर जो फिलोसोफर्स के पर्सपेक्टिव्स हैं, कि उन्होंने चीज़ों को कैसे देखा, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि हमने प्लेटो के केस में देखा कि प्लेटो की एक थ्योरी ऑफ जस्टिस है, प्लेटो की एक थ्योरी ऑफ एजुकेशन है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल फिलोसफी में क्या हो रहा है कि एक फिलोसोफर का पर्सपेक्टिव ऑन जस्टिस आप देख रहे हो, फिलोसोफर का पर्सपेक्टिव ऑन स्टेट आप देख रहे हो। जैसे मार्क्स का हमने पर्सपेक्टिव बात की थी स्टेट को लेके, तो मार्क्स स्टेट को किस नज़रिए से एज एन इंस्ट्रूमेंट देखता है, तो यहाँ पर हमने वो चीज़ देखने की कोशिश करी। लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी में क्या हो रहा है, स्टेट है, हम स्टेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। पावर है, हम पावर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जस्टिस है, तो हम जस्टिस कैसे स्टेट में डिलीवर हो रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर उस चीज़ के ऊपर पॉलिटिकल थ्योरी में यहाँ पर पहली बात तो फोकस किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इसी चीज़ में यहाँ पर दूसरी चीज़ की खास करके, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो पॉलिटिकल साइंस है, अगर आप देखो तो पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर क्या करती है, पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर आपको मदद करती है इन चीज़ों को समझने में कि हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स। पॉलिटिकल साइंस क्या करती है, वो इलेक्शन को स्टडी करने में मदद करती है आपकी, पॉलिटिक्स को स्टडी करने में मदद करती है आपकी, पॉलिसीज को स्टडी करने में मदद करती है आपकी, इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करने में मदद करती है आपकी। तो पॉलिटिकल साइंस इन चीज़ों में मदद करती है आपकी। अच्छा, लेकिन अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू लेट से आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का क्या पर्पज है, तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक एक्शन ओरिएंटेड गेम है। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या करती है कि वो आपको एक रोड मैप देती है। जैसे हम बात करते हैं सोशलिज्म की, जैसे हम बात करते हैं लिबरलिज्म की, तो ये क्या करते हैं, सोशलिज्म, लिबरलिज्म, ये आपको बेसिकली एक रोड मैप देते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि भाई पॉलिटिकल साइंस में, फिर फॉर दैट मैटर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में फॉर दैट मैटर, और पॉलिटिकल थ्योरी में क्या फ़र्क है, तो एक साधारण लैंग्वेज में ये बोला जाता है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है इट्स इट्स बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इट्स बिटवीन द टू। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने की आवश्यकता है, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी क्या करती है, वो जो क्वेश्चंस हैं, प्रोफाउंड क्वेश्चंस, जस्टिस, पावर, लिबर्टी, इनको समझने में हमारी मदद करती है। लेकिन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरह वो कोई साइड नहीं लेती। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमारे को क्या कर रही है, जब हम कहते हैं वो रोड मैप दे रही है, रोड मैप का मतलब क्या है कि एक रेडी सेट ऑफ बिलीफ्स दे रही है। जैसे हम बात करते हैं सोशलिज्म की, तो सोशलिज्म हमें एक सेट ऑफ बिलीफ्स दे रहा है कि सोसाइटी इस नज़रिए से देखी जाएगी। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी को समझने में हमारी मदद करता है। व्हेन वी से कि पॉलिटिकल थ्योरी सिट्स बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, दिस इज व्हाट वी मीन। सिमिलरली जब हम कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी जस्टिस को समझने में मदद करती है, अब जस्टिस एक सोसाइटी में कहाँ से आएगा, वो आएगा पॉलिटिक्स से। तो पॉलिटिक्स को कौन एनालाइज करने में मदद करता है, पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिक्स कैसे यहाँ पर चलेगी, दैट डिपेंड्स अपॉन कि इंस्टीट्यूशंस क्या हैं। इंस्टीट्यूशंस हम किस में स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल थ्योरी इज सिटिंग समवेयर इन बिटवीन द पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। मतलब वो दोनों से कुछ ना कुछ बोरो करती है, पर कहीं पर भी टिल्ट नहीं करती। तो अगर हम एक स्पेक्ट्रम में देखें इसको, तो हम ये कहेंगे कि अगर पॉलिटिकल साइंस यहाँ है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यहाँ है, तो पॉलिटिकल थ्योरी एक सेंट्रिस्ट स्पेक्ट्रम है, सेंट्रिस्ट स्पेक्ट्रम, ये कहने की हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी को हमें पहली बात तो इस नज़रिए से यहाँ पर देखना है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोपोगेंडा की, तो प्रोपोगेंडा का क्या ऑब्जेक्टिव होता है जी, प्रोपोगेंडा का मतलब यहाँ पे होता है कि वो इमोशंस का प्रयोग करता है, रीजन का प्रयोग नहीं करता है। और इमोशंस के बेसिस पे पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा, या प्रोपोगेंडा जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में वो कहते हैं, वो क्या करता है, वो आपके थ्रू ओबीडियंस चाहता है। तो प्रोपोगेंडा का ऑब्जेक्टिव क्या है, ना तो ऑब्जेक्टिव है उसका पॉलिटिकल साइंस वाला, ना पॉलिटिकल थ्योरी वाला, ना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाला। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, तीनों में रीजन इंपॉर्टेंट है, इमोशन इंपॉर्टेंट नहीं है।
और पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा में इमोशन इंपॉर्टेंट है, रीजन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये चीज आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। इस रीजन से हम कहते हैं फाइनली कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो क्या है, एक एनालिटिकल, एक नॉर्मेटिव और एक क्रिटिकल कोर है पॉलिटिकल साइंस का वो। ठीक है जी। जिसके तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन उसका क्या है जी, कि वो कंसेप्चुअल लेवल पर हमारे को क्लैरिफिकेशन दिलवाता है, कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन दिलवाता है। नॉर्मेटिव लेवल पर वो हमें इवेलुएशन में मदद करता है, नॉर्मेटिव इवेलुएशन में हमारी हेल्प करता है। और तीसरा क्या है कि आइडियोलॉजी का एक क्रिटिक है। तो कंसेप्चुअल लेवल पर क्लैरिटी देना, नॉर्मेटिव लेवल पर इवेलुएशन करना, आइडियोलॉजिकल लेवल पर एक क्रिटिक ऑफर करना, ये जो है तीन, ये होते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के ऑब्जेक्टिव्स। तो एक चीज तो क्लियर है कि भैया पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो कुछ फाउंडेशनल क्वेश्चंस को एड्रेस करती है, जो हमने बोला लाइक जस्टिस, लिबर्टी, राइट्स, ऑब्लिगेशंस, लेजिटिमेसी। तो ये जस्टिस, लिबर्टी, राइट्स, ऑब्लिगेशन, लेजिटिमेसी को वो कैसे स्टडी करती है, रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी से रिफ्लेक्ट करती है, सोचती है उनके ऊपर। और कैसे काम करती है, सिस्टमैटिक रीजनिंग से। अच्छा, रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी और सिस्टमैटिक रीजनिंग आज की डेट में कहाँ पर एब्सेंट है अगर देखा जाए तो, ये प्रोपोगंडा में एब्सेंट है। तो पॉलिटिकल थ्योरी इसी रीजन से पॉलिटिकल प्रोपोगंडा या प्रोपोगंडा से बेसिकली बहुत अलग है। अब जब हम बात करते हैं कि भाई पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस हम कहते हैं कि एक इम्पीरिकल डिसिप्लिन है। इम्पीरिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई वो क्या करता है, वो ये देखता है कि हाउ सिस्टम्स ऑपरेट, कैसे इलेक्शंस हो रहे हैं, कैसे यहाँ पर जो है सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस फंक्शन कर रहे हैं, पॉलिसीज बन रही हैं। पॉलिटिकल साइंस उसको ऑब्जर्व करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी क्या करना है, पॉलिटिकल थ्योरी यहाँ पर हर एक एक्शन के पीछे के मीनिंग को समझ रहा है, हर एक एक्शन के पीछे का एक मॉरल इम्प्लीकेशन जो है उसको समझ रहा है। तो हर एक पॉलिटिकल प्रैक्टिस के पीछे का जो मीनिंग है, हर एक लेवल के पॉलिटिकल प्रैक्टिस के पीछे जो उसका यहाँ पर मॉरल इम्प्लीकेशन है, पॉलिटिकल साइंस का जो पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस है, पॉलिटिकल थ्योरी उस थॉट प्रोसेस के पीछे के मीनिंग और मॉरल इम्प्लीकेशन को समझ रहा है। और यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी जब इन दोनों चीज़ों को, मीनिंग और मॉरल इम्प्लीकेशन को, रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी प्लस रीजनिंग से समझ रहा है, तो वो समझ के क्या कर रहा है, वो एक एक्सप्लेनेटरी लेवल का, एक एस्पिरेशनल लेवल का आउटकम दे रहा है, एक एक्सप्लेनेटरी लेवल का, एस्पिरेशनल लेवल का आउटकम यहाँ पे दे रहा है। इसी रीजन से आप देखो कि जो एक थिंकर है सेबीन, उसने एक बड़ी प्यारी बात बोली। उसने कहा कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो सिर्फ पॉलिटिकल प्रैक्टिस को शो नहीं करती, बट वो ये भी शो करती है कि जो पॉलिटिकल प्रैक्टिस है उसका क्या मीनिंग है, और व्हाट इट ऑट टू मीन ऑल्सो। यही चीज अभी हमने कैप्चर करी कि भाई मॉरल इम्प्लीकेशन और मीनिंग। तो मॉरल इम्प्लीकेशन में व्हाट इट ऑट टू मीन ऑल्सो एंड व्हाट इट मीन्स टुडे ऑल्सो, दोनों चीजों को यहाँ पर कैप्चर किया गया पॉलिटिकल थ्योरी के केस में। अच्छा, इसके बाद सबसे बड़ी बात आप ये देखो कि जब हम बात करते हैं एक और स्कॉलर की जिनका नाम प्लेमेनार्ड्स है, उसने कहा कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है एक बड़ी आर्डस कॉलिंग है। आर्डस कॉलिंग है किस चीज की, एक इंटेलेक्चुअल और मॉरल लेबर की। क्या मतलब है इसका, कि एक आर्डस कॉलिंग है इंटेलेक्चुअल और मॉरल लेबर की। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो केवल डेटा को प्रिडिक्ट करना, डेटा को एक्यूमुलेट करने का काम नहीं करती है, बल्कि वो एक वैल्यू बेस्ड डिबेट करती है। तो यहाँ पर ना एक छोटा सा मैं आपको एक पॉइंट बोलूंगा, फैक्ट एंड वैल्यू, इसको खैर आगे भी इलेबोरेट करेंगे, बट फॉर द टाइमिंग बस इतना याद रखना। फैक्ट का मतलब होता है समथिंग दैट यू ऑब्जर्व, कि पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जिस चीज को भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, एनीथिंग विच इज ऑब्जर्वेबल इज अ फैक्ट। मेरे हाथ में ये पेन है, पेन इज अ फैक्ट। ये मैंने चश्मा पहना, चश्मा इज अ फैक्ट। हाँ, अब वैल्यू होता है, वैल्यू मीन्स कि व्हाट इज दी बेसिकली मीनिंग बिहाइंड इट,
व्हाट इज द जस्टिफिकेशन फॉर इट। अब आप अगर चश्मा पहनते हो, चश्मा इसलिए पहनते हो ताकि आपको जो है क्लियर कट दिखे, क्योंकि एक आई की प्रॉब्लम है इसलिए बंदा चश्मा पहनता है। तो चश्मे का पर्पज है एक फैक्ट के तहत कि भाई आपकी आई की जो भी प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करें। लेकिन कई लोग चश्मा पहनते हैं स्टाइल मारने के लिए। आप देखोगे वो अजीब प्रकार के फ्रेम बना लेते हैं, बिल्ली आई वाला फ्रेम, या पता नहीं कुत्ते आई वाला फ्रेम, या सुअर आई वाला फ्रेम आजकल बड़े चल रहे हैं, ऐसे आपने देखे होंगे। तो ये क्या होता है, वो होता है वैल्यू, क्योंकि आपका उस समय जस्टिफिकेशन होता है कि हमें चश्मा पहनने से खूबसूरत लगना है। सुअर जैसे चश्मा पहन के या बिल्ली जैसा फ्रेम पहन के, मतलब एक इंसान बिल्ली वाला फ्रेम पहन के सुंदर कैसे लगेगा। पर ठीक है, सबका अपना जस्टिफिकेशन है। तो ये होता है वैल्यू। तो प्लेमेनार्ड्स क्या बोल रहा है, प्लेमेनार्ड्स कह रहा है कि बस पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डेटा भी कैप्चर कर रही है, प्रिडिक्ट भी कर रही है, डेटा एक्यूमुलेट भी कर रही है, पर इसके साथ साथ एक वैल्यू बेस्ड डिबेट जस्टिफिकेशन भी ऑफर कर रही है। तो प्लेमेनार्ड्स क्या बोलना चाह रहा है, प्लेमेनार्ड्स बोल रहा है कि बस पॉलिटिकल थ्योरी जो है एक फैक्ट प्लस वैल्यू का कॉम्बिनेशन है, फैक्ट प्लस वैल्यू का कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर वो इस नजरिए से इसको देख रहा है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई ना सर, कि जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी की, तो यहां पर ये कहना तो अब गलत होगा नहीं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो बेसिकली बहुत अग्रेसिव लेवल पर काम करती है, इन द सेंस कि भाई वो यहाँ पर एक मीनिंग प्रोवाइड करती है, जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है चीजों को लेके, जो भी पॉलिटिकल साइंस में हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है जी, इसी रीजन से आप देखो कि हैरोल्ड लैसवेल जो है, उसने क्या बोला, उसने कहा कि बस पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। क्या मतलब है जी इस चीज का, हैरोल्ड लैसवेल की इस बात का? इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल थ्योरी हमें ये समझने में मदद करती है कि जो पावर है वो कैसे यूज होगी टू डिसाइड हु विल गेट व्हाट। अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, अथॉरिटेटिव इसलिए क्योंकि ये स्टेट कर रहा है, स्टेट के पास अथॉरिटी है करने की। एलोकेशन क्या, डिसाइड करना किस चीज को लेके, वैल्यूज। वैल्यूज क्या होती हैं एक स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में, कि स्टेट के जो रिसोर्सेज हैं वो किसको कितने मिलेंगे, स्टेट अपने रिसोर्सेज किसके साथ कैसे शेयर करेगा, एक सिंपल लैंग्वेज में। तो हैरोल्ड लेसवेल क्या बोल रहा है, पॉलिटिकल थ्योरी इस चीज को स्टडी करती है कि कोई भी एक स्टेट अथॉरिटेटिव लेवल पर एलोकेशन ऑफ वैल्यूज कैसे कर रहा है, डिसाइड कैसे कर रहा है अपनी पावर को एक्सरसाइज करके कि किस वर्ग को सोसाइटी में क्या मिलेगा। हेरोल्ड लेसवेल ने ये बात बोली। इसी तरीके से आप देखो कि लियो स्ट्रॉस जो है, लियो स्ट्रॉस ने भी यही बात बोली। उसने कहा कि पॉलिटिकल थ्योरी में हम सिर्फ ये नहीं देखते कि पॉलिटिक्स कैसी है, हम ये भी देखते हैं कि जो पॉलिटिक्स है क्या वो गुड है या बैड है। तो पॉलिटिकल थ्योरी में हम मॉरल क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो उसने कहा कि पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट ओनली अबाउट स्टैटिस्टिक्स, इट इज ऑल्सो अबाउट विजडम, मॉरल विजडम। तो अगर पॉलिटिकल थ्योरी इज ऑल्सो अबाउट moral questions, moral wisdom, and not only about statistics. So, political theory has a deeper meaning here in this context, as per the analysis of what we call as Leo Strauss. Similarly, डेविड ईस्टन जो है, पहले भी चर्चा कर चुके हैं डेविड ईस्टन की हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। तो डेविड ईस्टन ने क्या बोला, उसने कहा कि पॉलिटिकल थ्योरी का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि बस एक सोसाइटी में सिर्फ देखना कि इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, बल्कि पॉलिटिकल थ्योरी का काम ये भी है कि इलेक्शन को एनालाइज करके बताए कि यार यहाँ पर डेमोक्रेसी को डीपन कैसे किया जा सकता है, डीपन कैसे किया जा सकता है, इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। तो वो कह रहा है डेविड ईस्टन यहाँ पर कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी में सोसाइटी की जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की क्षमता प्राप्त करनी है। और जब तक हम एक सोसाइटी में सोसाइटी की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को समझने की क्षमता नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक पॉलिटिकल थ्योरी किसी काम की नहीं होगी। इसी रीजन से देखिए कि आइसिया बर्लिन ने क्या बोला। आइसिया बर्लिन ने भी ये बात बोली कि पॉलिटिकल थ्योरी का काम ये है कि वो ह्यूमंस की जो फ्रीडम है उसको रिस्पेक्ट करे, और ह्यूमंस की जो वैल्यूज हैं जिसके तहत स्टेट फंक्शन करता है उसको भी समझे। क्योंकि एक स्टेट की भी वैल्यू सिस्टम होती है और एक ह्यूमंस की भी वैल्यू सिस्टम होती है।
तो यहाँ पर स्टेट को ह्यूमंस की वैल्यू का भी फ्रीडम दे के उसको समझना है। ह्यूमंस को भी ये समझना है कि स्टेट की जो वैल्यू है उसके साथ कंबाइंडली अगर सिंक्रोनाइज करें तो ओवरऑल सोसाइटी का वेलफेयर और बेनिफिट होता है। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें रजनी कोठारी की, तो रजनी कोठारी थोड़े से क्रिटिकल ये थे ये कह के कि भाई देखो ये जितना भी यूरोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव है ना, ये गलत है। तो रजनी कोठारी ने बोला कि यार जितना भी अभी तक पॉलिटिकल थ्योरी का एनालिसिस है वो सारा फोकस किस पे कर रहा है? सारा फोकस कर रहा है कि किस तरीके से यूरोपियंस जो हैं पॉलिटिकल साइंस को एनालाइज करेंगे। इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है? रजनी कोठारी कहते हैं कि इसकी वजह से सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये हो रहा है कि जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, लाइक इंडिया, जिनके पास अपनी आइडेंटिटी है, अपना कल्चर है, यहाँ पर अपने इनफॉर्मल पॉलिटिकल नेटवर्क्स होते हैं और ये अलग रोल प्ले करते हैं, तो आप इनको भी स्टडी करो। बिकॉज जब तक आप इनको स्टडी नहीं करोगे तब तक क्या होगा कि आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग सिर्फ यूरोसेंट्रिक रह जाएगी, यूनिवर्सल नहीं हो पाएगी। तो रजनी कोठारी ने एक बहुत स्कैथिंग क्रिटिक किया कि जस्ट बिकॉज देर आर मेनी स्कॉलर्स हु आर टॉकिंग अबाउट अ यूरोसेंट्रिक व्यू, यूरोसेंट्रिसिज्म डज नॉट मीन्स यूनिवर्सलिज्म। समझ रहे हो? अब यूरोसेंट्रलिज्म इज नॉट यूनिवर्सलिज्म, क्योंकि यहां पर वो कहते हैं ग्लोबल साउथ में अपनी आइडेंटिटी है, अपना कल्चर है, अपने इनफॉर्मल नेटवर्क है, इनको जानना और समझना भी जरूरी है। तो आई बिलीव कि ये जो बेसिक आइडिया हमने यहाँ पर समझा, इसके बाद आपको पॉलिटिकल थ्योरी की डिबेट को अब समझने में सरलता होगी।